हेलो एवरीवन, फाइनली हम लेके आ चुके हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम दोनों बुक्स के लगभग 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं एंड ये वो क्वेश्चन है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर आने की बहुत बहुत संभावना है। ठीक है। एंड इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आप उन्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड इस एक भक्तिन नामक संस्मरण में नाम का विरोधाभास लेकर जीने से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 2. भक्तिन नामक संस्मरण में खोटे सिक्कों की टकसाल किसे व क्यों कहा गया है? 3. भक्तिन ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया किंतु स्वयं शहर की हवा से दूर रहीं। इस वाक्य की सत्यता सिद्ध कीजिए। 4. भक्तिन नामक संस्मरण में शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेने का कौन सा उदाहरण लेखिका ने दिया? 5. भक्तिन की विधवा बेटी का जबरन विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार या स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का जीता जागता प्रमाण है। स्पष्ट कीजिए। 6. मन बंद होने से क्या आशय है? 7. बाजार दर्शन निबंध में आवश्यक खरीदारी करवाने में भूमिका निभाने वाले किन कारकों का उल्लेख किया है? 8. बाजार दर्शन निबंध के अनुसार कौन कौन से अवगुण मनुष्य को हमेशा के लिए बेकार बना डालते हैं? 9. बाजार दर्शन निबंध में आधार बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए उससे बचने के उपाय लिखिए। 10. बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? 11. बाजार दर्शन पाठ के आधार पर भगत के चरित्र की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। 12. काले मेधा पानी दे संस्मरण में किस द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है? 13. लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया था? ये टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों पुकारती थी? काले मेघा पानी दे संस्मरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 14. विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस काले मेधा पानी दे पाठ के आधार पर लिखिए। 15. उसने क्षत्रिय का काम किया है ये शब्द किसने, किसको, कब और क्यों कहे थे? 16. पहलवान की दोलक नामक कहानी में लुट्टन सिंह एक ऐसा पात्र है जो आरंभ से मृत्युपर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे समझाइए। 17. पहलवान की ढोलक नामक कहानी में भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या अभिव्यक्त हुई है, कैसे? 18. संसार में अतिपरिचित और अतिप्रामाणिक सत्य किसे बताया गया है? 19. शिरीष के फूल नामक निबंध में लेखक ने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य द्वंद्व को संकेतित किया है, कैसे? 20. शिरीष के फूल के माध्यम से लेखक ने संघर्षशीलता एवं जिजीविषा की जो व्यंजना की है उसे स्पष्ट कीजिए। 21. मनुष्य की क्षमता किस बातों पर निर्भर करती है? बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार स्पष्ट कीजिए। 22. भीमराव अम्बेडकर के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? 23. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समान के कौन से तत्व होने चाहिए? 24. असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार से आप क्या समझते हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक अध्याय के अनुसार स्पष्ट करें। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? 25. निशा निमंत्रण गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है? 26. आत्मपरिचय कविता का प्रतिपाद्य बताइए। 27. मैं और जग और कहाँ का नाता इस कथन से कवि का क्या आशय है? 28. आत्मपरिचय कविता में कवि ने अपने व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं से अवगत कराया है? स्पष्ट कीजिए। 29. पतंग शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य या मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 30. बच्चे और भी निडर कब हो जाते हैं? 31. कविता पतंग में बिंबों के द्वारा काव्य सौंदर्य प्रकट किया गया है, स्पष्ट कीजिए। 32. कविता के बहाने शीर्षक कविता का कथ्य स्पष्ट कीजिए। 33. कविता एक खेल है बच्चों के बहाने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 34. भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? 35. बात सीधी थी पर कविता में कवि ने किस विषय पर ध्यान आकर्षित किया है? स्पष्ट कीजिए। 36. कैमरे में बंद अपाहिज कविता की भूल संवेदना लिखिए। 37. कवि रघुवीर सहाय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। 38. कवि रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज में किस पर व्यंग्य किया गया है? स्पष्ट कीजिए। 39. कमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि ने किस तरह के बाजारीकरण को प्रस्तुत किया है और कैसे? स्पष्ट कीजिए। 40. शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा नवीन बिंबों और उपमानों का जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करें। 41. जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है उषा कविता की प्रस्तुत पंक्ति में जादू टूटता है का आशय स्पष्ट कीजिए। 42. उषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है, इसके आधार पर अन्य किन उपमान का प्रयोग किया जा सकता है। 43. उषा कविता में भोर का प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण किस प्रकार किया गया है? 44. अशनीपात से शापित उन्नत शत शतवीर बादल राम कविता में बादलों को अशनीपात से शापित उन्नत शत शतवीर कहने का क्या तात्पर्य है? 45. निराला की बादल राग कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। 46.
ए जीवन के पारावार बादल के लिए ऐसा क्यों कहा गया है? 47 निराला जी की बादल राग कविता का उद्देश्य क्या है? वर्तमान सामाजिक परिवेश में इस रचना के प्रभाव का आकलन कीजिए। 48 जागी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की तुलसी ने पेट की आग को बड़ी क्यों बताया है? 49 लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप काव्यांश के आधार पर भ्रातृ शोक में विह्वल श्रीराम की दशा को स्पष्ट कीजिए। 50 पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की मैं भक्त कवि तुलसीदास ने किस विकट स्थिति की ओर संकेत किया है? स्पष्ट कीजिए। 51 धूत कहाँ अवधूत कही राजपूतू कहाँ निम्न पंक्ति द्वारा कवि तुलसीदास वर्तमान की किस भयंकर समस्या को इंगित कर रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। 52 बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन के लच्छों अर्थात धागों के बिजली की तरह चमकीला क्यों बताया है? 53 रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दीपावली व राखी के दृश्य बिंब के अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। 54 फिराक गोरखपुरी की यों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 55 बच्चे की चांद लेने की जिद को माता किस प्रकार अपनी ममतानरी समझ से पूर्ण करती है? फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों के आधार पर समझाइए। 56 छोटा मेरा खेत कविता का प्रतिपाद्य या मूल भाव बताइए। 57 बगुलों के पंख कविता में वर्णित भाव कल्पना पर प्रकाश डालिए। 58 वह जो चुरा लिए जाती मेरी आंखें इस पंक्ति में आंखें चुराने से कवि का क्या आशय है? 59 बीज गल गया निःशेष छोटा मेरा खेत कविता में इसका क्या आशय है? 60 कवि परिचय हरिवंश राय बच्चन कुंवर नारायण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रघुवीर सहाय उमाशंकर जोशी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन।